साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की जो री एग्ज़ाम होनी है उसके जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूंगा। और इसमें इसके पहले वीडियोज आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में गांधी के प्रारंभिक आंदोलन की बात करेंगे, महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन किए गए थे। तो इन आंदोलनों में जो प्रारंभ में महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन किए गए, जिसमें साउथ अफ्रीका गए वहाँ आंदोलन हुए, और यहाँ असहयोग आंदोलन के पहले के आंदोलन जो उनके द्वारा किए गए। अब इसमें सबसे पहला आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जो चंपारण में सत्याग्रह किया उन्होंने और सफल रहा। उसके बाद अहमदाबाद जो कॉटन मिल थी उसमें भूख हड़ताल उन्होंने की, वो भी सफल रही। खेड़ा का सत्याग्रह किया, इनके बारे में बात होगी। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के जो कथन हैं, या अन्य नेताओं के जो महात्मा गांधी के बारे में कथन है, जो सत्याग्रह के बारे में कथन है, और जो मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में जो कथन है उसकी बात होगी। कांग्रेस के बारे में बात होगी और कांग्रेस से महात्मा गांधी के क्या संबंध रहे। उन्होंने प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का था उसमें कब भाग लिया, यानी पहली बार उन्होंने कब भाग लिया। तो इस तरह से कांग्रेस और महात्मा गांधी के संबंधों पर बात होगी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन, उस पर बात होगी। उन्होंने एक फिनिक्स फार्म नामक आश्रम बनाया था, उसकी बात होगी। ग्राम स्वराज, वे ग्राम को डेवलपमेंट की एक सबसे अच्छी यूनिट, उपयुक्त यूनिट मानते थे, उसकी बात होगी। उसके बारे में उनके क्या विचार थे। साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना की, इस पर बात होगी। और गांधी जी के दर्शन की बात होगी कि उनका राजनैतिक दर्शन क्या था, उनका गरीबों के उत्थान के लिए क्या दृष्टिकोण था, उनका हरिजनों पर क्या दृष्टिकोण था। इस तरह से उनके दर्शन की बात होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, और इसको पूरा आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला होगी। देखिए प्रश्न है और इनका उत्तर देखिए आप। ये जितने पॉइंट्स हैं, एक एक लाइन में दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिखे गए हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ चुके हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके इस परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला सत्याग्रह की बात की जाएगी तो चंपारण सत्याग्रह कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ जो हुआ था 1917 में था। इसमें हुआ ये था कि अंग्रेज बागान मालिकों का किसानों से एक अनुबंध लिखवा लिया गया था उनके द्वारा, और उस अनुबंध के आधार पर यह हुआ कि 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना, यानी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, अनिवार्य कर दिया गया था। इसको क्या कहते हैं? तिनकठिया पद्धति। बहुत बार प्रश्न आया है, तिनकठिया पद्धति क्या है? तो 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। और ऐसा उन्होंने एक अनुबंध पत्र किसानों से लिखवा लिया गया था, ये अंग्रेज जो बागान के मालिक थे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कई गैरकानूनी कर और लगान थोप दिए गए थे, उसकी वसूली की जानी है, तो मजबूरन वो ऐसा करना पड़ता था उनको। किसानों की दशा पर जो ये दुर्दशा थी, जो ये स्थितियां थी, इस पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया चंपारण में? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को चंपारण में किसानों की इस दुर्दशा पर। गांधी जी का सत्याग्रह सफल रहा, और जो बागान मालिकों द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी उसका उनको 25%
वापस करना पड़ा। और इस सफल सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और तभी से इनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा। तो इस तरह से आप देखिए ये पॉइंट्स हैं और एक प्रश्न के कम से कम 5, 7 से 10 प्रश्नों के बराबर उत्तर मिल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए। यदि इस वीडियो को लाइक न किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, शेयर लोगों को कीजिए जिससे और लोगों का भी भला हो सके। और समाधान द सॉल्यूशन चैनल यदि सब्सक्राइब न किए हो तो अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, दीनबंधु एंड्रूज। यदि चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने की बात आ जाएगी तो NG रंगा होंगे, C सही उत्तर होगा। बाकी सारे लोग इसके समर्थन में थे। राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई ये सारे समर्थन में थे। NG रंगा केवल विरोध में थे। चंपारण कृषि जांच समिति बनी थी और उसमें अध्यक्ष थे FG स्लाई और उसमें एक सदस्य के रूप में महात्मा गांधी भी थे और DJ रीड थे, LC यादामी और राजा हरिप्रसाद थे। तो इस जांच समिति ने पाया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और अंत में उन्होंने क्या किया कि उन पर दबाव डाला और बागान मालिकों को लगान वापस करना पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे अंतिम स्थान प्राप्त है? अंतिम स्थान किसे प्राप्त है? धरना को, हड़ताल को, उपवास को और बहिष्कार को। देखिए अंतिम सबसे अंत में महात्मा गांधी का कहना था कि हड़ताल की जाए। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। और प्रथम स्थान किसको प्राप्त है पूछा जाए तो उपवास को। इसको ये सबसे प्रभावी अस्त्र मानते थे उपवास को, इसीलिए वो कई बार भूख हड़ताल कर देते थे, उपवास करते थे और इसे वे अग्निबाण की तरह देखते थे। यानी उपवास एक अग्निबाण की तरह अस्त्र के रूप में काम करता है। गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत क्या था? सत्याग्रही का उद्देश्य किसी को हराना नहीं था बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना था। ये सत्याग्रही का उद्देश्य था। उन्होंने क्या बताया, क्या कहा कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गरीबी क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप है, सबसे खराब रूप है, इसलिए गरीबी को मिटाना बहुत आवश्यक है। परिवार नियोजन के संबंध में उन्होंने बताया कि सबसे सही उपाय परिवार नियोजन का क्या है? सेल्फ कंट्रोल है, यानी आत्मनियंत्रण है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कब किया? पहली बार भूख हड़ताल, जब भूख हड़ताल की बात आए और पहली बार तो आप याद रखिए कि अहमदाबाद में मिल के जो मजदूर थे उनके लिए हड़ताल उन्होंने की थी। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। सत्याग्रह का ये दूसरा प्रयोग था, पहला उन्होंने पहले कर लिया था चंपारण में। कॉटन मिल मजदूरों के कम वेतन व प्लेग बोनस के विरुद्ध 3 दिन का सफल अनशन किया। उसमें प्लेग था, उसके विरुद्ध वो बोनस की मांग कर रहे थे। भारत में ये प्रथम भूख हड़ताल थी उनकी, 1918 में की गई थी और इसमें वो 35% बोनस दिलवाने में सफल रहे। यानी ये दूसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, वो भी सफल रही थी। गांधी जी का एक प्रथम जन भाषण पूछा जाए या आम जनता के बीच में भाषण, तो वो वाराणसी में था, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के समय 1916 में उन्होंने वह भाषण दिया था। राइट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्र का प्रकाशन किया? खूब आता है ये प्रश्न। किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन, इंडिया गजेट, इंडियन ओपिनियन। हरिजन आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। इंडियन ओपिनियन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। इंडियन ओपिनियन जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छपता था। वे 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन में गए थे। लगभग 21 साल बाद जनवरी 1915 में भारत लौटे। सोचिए 21 साल, एक पूरी पीढ़ी बीत जाती है, तब तक वो
साउथ अफ्रीका में रहे और 1915 में भारत लौटे थे। फिनिक्स फार्म यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने डरबन में की थी 1904 में, और अभी इसके बाद बीच में बंद था, इसके बाद उन्होंने 27 फरवरी 2000 को पुनः खोल दिया गया है। नेक्स्ट, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? आपने ये कहानी सुनी होगी। किस स्टेशन पर फेंका था? डरबन, जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया और पीटर मारिसबर्ग। सो ऑप्शन नंबर डी सही है, पीटर मारिसबर्ग में फेंक दिया गया था उनको। इसमें ये नस्लीय भेदभाव का बहुत क्रूरतम उदाहरण था। उनके पास प्रथम श्रेणी का पास था, लेकिन उनको जनरल क्लास में बैठाया गया था, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको क्या किया? बाहर फेंक दिया गया। लेकिन ये वो गांधी जी थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो लगातार वहाँ अनशन, लगातार सत्याग्रह करते करते, हड़ताल करते करते अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था और अंत में विजयी होकर वापस भारत लौटे थे। नेक्स्ट, गांधी जी को किसने सलाह दी कि भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहें, यानी राजनीति यहाँ की पहले समझें, यह ऐसा किसने सलाह दिया? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, और उन्होंने यह कहा था कि पहले विद्यार्थी और पर्यवेक्षक रूप में आप रहिए और भारतीय राजनीति को समझिए, तब फिर राजनीति कर पाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, साध्य व साधन दोनों की पवित्रता में उनका विश्वास था, और ये सारे विश्वास, ये जो सारे भाव थे वो कहीं न कहीं महात्मा गांधी में भी इनके द्वारा आ गए थे। गोखले ने कहा था कि खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके भारत में 1 साल व्यतीत करें। खुले कान के साथ यानी आप सुनते रहिए लेकिन बोलिए कुछ मत, पहले ध्यान से राजनीति को देखिए और तब फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी के भतीजे द्वारा एक प्रतियोगिता में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था, सत्याग्रह शब्द का, और प्रतियोगिता उसने जीत लिया था, और उसमें सुधार करके, इम्प्रूव करके गांधी जी ने इसे सत्याग्रह बनाया और इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न बल। प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था, जैसा कि पहले आप देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते थे, उसके स्थान पर भारत में सत्याग्रह का प्रयोग करने लगे, और दोनों में उन्होंने बताया है कि बहुत बड़ा अंतर है, और उन्होंने बताया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह एक जैसे नहीं बल्कि अंतर है, और इतना अंतर जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और राजीव गांधी। देखिए, नियोजित विकास की बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। नेहरू जी नियोजित विकास की बात करते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। महात्मा गांधी जो है ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के विरोधी थे। ग्राम स्वराज की अवधारणा उन्होंने दी थी। इसमें क्या था कि ग्रामीण उत्पादों से ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी जो गांव में जो स्थानीय क्षेत्र में बने जो उत्पाद हैं उनसे खुद ग्रामीण लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो, खुद से बनाए गए उत्पाद वो प्रयोग करें। इससे ग्राम सभाएं हैं वो सशक्त होंगी। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि ग्राम सभाओं को सशक्त करके देश के विकास की बात कही, गरीबी को मिटाने की बात कही। श्रम प्रधान उद्योगों के समर्थक रहे जिससे रोजगार बढ़े, और मशीनीकरण के विरोधी थे। नेक्स्ट,
गांधी जी समर्थक थे किसके? आदर्शवाद के, मार्क्सवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के और समाजवाद के। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, दार्शनिक अराजकतावाद। ये क्या है दार्शनिक अराजकतावाद? ये व्यावहारिक आदर्शवाद पर बल देता है। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी या फिलोसॉफिकल एनार्चिस्ट कहने में कोई संकोच नहीं किया था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। उनके मत में सत्य पर चलिए और अहिंसा के साथ चलिए तो गांधी के अनुसार राम राज्य के जो सिद्धांत हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा क्या थी? गांधी के मत में सत्य की प्राप्ति का रास्ता है और धर्म और कर्म का सिद्धांत है। यानी उनका जो दर्शन था उसका प्रमुख अस्त्र अहिंसा था। नेक्स्ट, गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद, गांधीनगर, वर्धा, राजकोट। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद सही उत्तर है। अहमदाबाद में इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। साबरमती नदी के किनारे इसको 1917 में सुविधा की दृष्टि से स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका अन्य नाम सत्याग्रह आश्रम था। सत्याग्रह आश्रम था साबरमती आश्रम का नाम। और गांधी जी द्वारा स्थापित यह जो प्रथम आश्रम था वो फिनिक्स आश्रम था, पहले आया है। साउथ अफ्रीका में इन्होंने 1904 में इसको स्थापित किया था। उसके बाद 1915 में साबरमती आश्रम स्थापित किया। नेक्स्ट, गलत साधन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। और आप देखेंगे कि गोखले ने भी यही बात कही थी। इन्होंने क्या कहा? गलत साधन हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। और गोखले ने क्या कहा था कि साधन और साध्य की पवित्रता होनी चाहिए। सेम वही बात है। और वो इसीलिए तो उन्होंने राजनीतिक गुरु बनाया था गांधी जी ने गोखले को। तो गोखले की भांति इन्होंने क्या कहा? साध्य एवं साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। नैतिकता विहीन राजनीति राज्य के लिए खतरा है, ऐसा उन्होंने कहा। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने राजनीति में भी नैतिकता की बात कही। प्रश्न नंबर 13 है। अभी आपने लाइक न किया हो तो इसको जरूर लाइक कर दें। वीडियो अच्छी है, ज्ञानवर्धक है और आपको परीक्षा में इस वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे। गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन सबसे अंत में किया गया? कई आंदोलन किए गए थे, इसमें से कौन सबसे अंत में था? खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद हड़ताल 1918 में, चंपारण 17 में, असहयोग आंदोलन सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अहमदाबाद हड़ताल और खेड़ा दोनों 18 में हुई, लेकिन पहले अहमदाबाद हुई फरवरी मार्च में और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह मार्च 18 में ही। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ था। इनकी तिथियां याद रखें, कभी कभी यही पूछ देता है, इनके क्रम पूछ देता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था? किस जेल को उन्होंने मंदिर कहा? आगा खान पैलेस, नैनी, यरवदा, सेल्यूलर जो पोर्ट ब्लेयर में है, यरवदा जेल को उन्होंने क्या कहा? मंदिर कहा था। यरवदा जेल पुणे में वो बंद थे। 1930 में यहाँ बंदी रहे थे सविनय अवज्ञा के समय। जेल के अनुभवों और वहाँ प्राप्त आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर इन्होंने इसे मंदिर कहा। वहाँ जो अनुभव उनको हुए और ख़ास तौर से जो आध्यात्मिक उन्नति वहाँ की, इस वजह से उनको वह मंदिर लगने लगा था यरवदा जेल। यहाँ से प्रत्येक सप्ताह वे साबरमती आश्रम में पत्र संदेश भेजा करते थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया? लखनऊ, कानपुर, नागपुर और कलकत्ता। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन में। और यह कब हुआ था? 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुआ था। उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से कुछ दिनों के लिए भारत आए थे।
और इस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका पर भी उन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था। नेक्स्ट, गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन से थे, भारत छोड़ो आंदोलन से थे, स्वदेशी आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी थे। स्वदेशी आंदोलन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, और ये बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। और उस समय गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी बीच में 1901 में आए थे कलकत्ता अधिवेशन में, उसके पहले और बाद में दोनों वो साउथ अफ्रीका में ही थे। गांधी जी से संबंधित आंदोलन जो थे वो चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इन आंदोलनों में गांधी जी का नेतृत्व था। बारदोली सत्याग्रह जो था वो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह प्रश्न आता है कि बारदोली में गांधी जी थे कि नहीं, तो गांधी जी उसमें नहीं थे, सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और यहीं पटेल को वहाँ की जो महिलाओं ने काहे की उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी, तभी से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। नेक्स्ट, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित थी? रस्किन से, टॉल्स्टॉय से, थोरो से या उपयुक्त सभी से? देखिए, गांधी जी तीनों से, रस्किन से भी, टॉल्स्टॉय से, थोरो से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी से प्रभावित थे और सबसे कुछ न कुछ उन्होंने सीखा था। रस्किन जो थे उनसे क्या सीखा था? चार्ल्स रस्किन से शारीरिक श्रम का सम्मान। उन्होंने क्या कहा था? एक उन्होंने रस्किन ने बुक लिखी थी अनटू दिस लास्ट, और इसमें उन्होंने बताया था द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉन्टेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। यानी यदि किसी की व्यक्तिगत अच्छाई यानी व्यक्तिगत उत्थान की बात किया जाएगा तो वो क्या होगा? वो सभी के उत्थान में ही उस व्यक्तिगत उत्थान की भी बात हो सकती है। यदि सभी का यानी समाज का उत्थान नहीं होगा तो किसी एक व्यक्ति का उत्थान संभव नहीं है और उसका कोई मायने नहीं है। गांधी जी ने इसी आधार पर सर्वोदय की बात की, यानी सभी के विकास की बात की थी। टॉल्स्टॉय से उन्होंने अहिंसक असहयोग की बात सीखी थी और उन्होंने क्या बताया था? ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। और थोरो से सविनय अवज्ञा की बात सीखी थी, यानी सभी से कुछ न कुछ गांधी जी को प्राप्त हुआ। 18वां प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन, चर्चिल, साइमन, एटली। ये स्वतंत्रता के आसपास की बात है। माउंटबेटन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। यह कथन क्या था? जो काम 50,000 बंद सिपाही नहीं कर सकते वह अकेले गांधी जी ने कर दिखाया था, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये चीज वन मैन बाउंड्री फोर्स। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी। ये सरल प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर है। इन्होंने कब कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता। आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी जी को संबोधित करते हुए क्या संबोधन था? भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता उनको संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह जुलाई 1944 में कहा था आज़ाद हिंद रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, 20वां प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार क्या है? अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग, कम निवेश, अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए और उपभोग के लिए उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और ये एक ट्रिक भी है कि जैसे कई बार अक्सर ये होता है कि जब कोई बड़ा ऑप्शन हो तो अक्सर वो सही हो जाता है। कम निवेश, अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, यानी कम पैसे में ज़्यादा उत्पादन हो और वो उत्पादन का वितरण ऐसे हो कि कुछ ही लोगों के पास न जाए बल्कि अधिक से अधिक लोगों को उसका वितरण हो सके। तो ये सही उत्तर है। अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार जो है उन्होंने क्या बताया? कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है, यानी ग्रामीण उद्योग। शोषण समाप्ति का साधन भी
उन्होंने क्या कहा, कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, यानी गांव में ही उत्पादन हो और गांव के लोगों के लिए हो, तो वह सस्ता भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गरीबी भी दूर होगी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, गांधी जी के अनुसार राजनीति की विशेषताओं में क्या नहीं है? राजनीति की विशेषताओं में क्या नहीं है? धर्म, सत्ता, नैतिकता, मानवता। देखिए, गांधी जी ने धर्म को भी राजनीति में के साथ संबद्ध होने की सलाह दी, नैतिकता भी होनी चाहिए राजनीति में, मानवता भी होनी चाहिए, सत्ता जो है ये राजनीति का अंग नहीं हो सकती। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गांधी जी की राजनीति में राज्य अथवा सत्ता को कोई महत्व नहीं वो देते हैं गांधी जी। मार्क्स ने कहा था क्या कि मार्क्स ने कहा कि राज्य विहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी हो, राज्य हो ही न। और वही गांधी जी ने भी कहते थे कि सत्ता या राजनीति या राज्य का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, यदि राज्य विहीन समाज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति का उद्देश्य सामाजिक उन्नयन तथा समाज कल्याण होना चाहिए, प्रमुख उद्देश्य यही है। समाज कल्याण सत्ता के विकेंद्रीकरण से संभव है, अर्थात ग्राम पंचायतों का प्रबंध व प्रशासन स्वयं उनके हाथ में हो। देखिए, फिर से वही बात आ गई कि उन्होंने बार बार ग्राम पंचायतों के विकास पर जोर दिया कि प्रबंधन और प्रशासन स्वयं ग्राम पंचायतें अपना खुद करें। और आप जानते हैं कि जो चोल साम्राज्य था उनकी सबसे सुदृढ़ व्यवस्था जो थी वो ग्राम पंचायतों की थी और बहुत वो फले फूले थे। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र एओ ह्यूम, विलियम बावेल, चार्ल्स एंड्रयूज और थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चार्ल्स एंड्रयूज जो है उनके बहुत ही करीबी अंग्रेज थे, मित्र थे। गरीबों के प्रति उनकी चिंता के कारण गांधी जी उन्हें क्या कहते थे? दीन बंधु कहते थे, इसीलिए उनका नाम था दीन बंधु एंड्रयूज। दक्षिण अफ्रीका में भी फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ वो रहे थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के वो अध्यक्ष रहे 2 बार, 1925 और 27 में। गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन में सहयोगी के रूप में गए थे। गांधी जी के अन्य अभिन्न जो मित्र थे उनकी बात यदि करें तो देखिए ये प्रश्न आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय कपड़ा व्यापारी था, कांग्रेसी था, बैंकर था, वह गांधी जी का मित्र भी था, वो कौन है? तो वो कौन थे? जमनालाल बजाज थे और ये बहुत समय तक कांग्रेस के खजांची यानी कोषाध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? यानी विदेशी वस्त्रों के साथ यही होना चाहिए कि उनको जला दिया जाए। कौन कहा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी, उनके नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही थीं। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार उन्होंने किया, भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा यह मामला था, क्योंकि वो भारत की चीज़ों को बहुत तुच्छ समझते थे और अपनी चीज़ों को उच्च समझते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इनका बहिष्कार कीजिए। यह आवश्यक भी था और प्रभावी रहा बहिष्कार, यानी क्योंकि ब्रिटेन भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार मानता था और कच्चा माल का उत्पादक समझता था, तो इस तरह से बहिष्कार सफल भी रहा। 24वां प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था और आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के मृत्यु पर कहा था ये स्टेटमेंट। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को, और बापू उस समय बिरला मंदिर जा रहे थे प्रार्थना के लिए। 1948 30 जनवरी 1948 को जब उसी पर आज अभी भी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी 1948 को। नेहरू ने क्या कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच
नहीं रहे। यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के मृत्यु पर कहा था। नेक्स्ट 25वां और अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस के किस पद पर थे? स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई उस समय अध्यक्ष थे, महासचिव थे, सदस्य थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं थे। देखिए, स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे चुके थे, इसलिए वो उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है। वो कांग्रेस में कुछ भी उस समय नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और फिर वह कांग्रेस के कभी सदस्य औपचारिक रूप से नहीं रहे थे। यद्यपि राजनीति पर उनका सशक्त प्रभाव आगे भी बना रहा, उनका मार्गदर्शन रहा, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों का जो प्रभाव लगातार बना रहता था। गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की भी बात कही थी। ये सरप्राइजिंग है लेकिन सही है कि गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब समाप्त कर देना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा कि ये 25 प्रश्न थे, कितने महत्वपूर्ण थे। इसमें लगभग गांधी जी के आंदोलनों से समेत उनकी उस जो तात्कालिक समय था, उस समय के लगभग पूरा जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वो आपके सामने आ चुका होगा, उम्मीद है। और अब इससे संबंधित आप गलतियां नहीं करेंगे। जो प्रश्न होंगे उनका आप उत्तर सही दे पाएंगे और ये प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। ये प्रश्न असहयोग आंदोलन से पहले के हैं। इसके लिए असहयोग आंदोलन एवं गांधी जी द्वारा नेतृत्व में उनके और अन्य जो आंदोलन हुए थे वो बाद में आगे की वीडियोज़ में हम उस पर बात करेंगे। तो ये प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए थे, वो इसमें समेटे गए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। समाधान द सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये कार्य कर रहा है, ये महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, इस लेवल की वीडियोज़ बना रहा है। यदि आपको ठीक लगता है तो समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, समाधान द सॉल्यूशन को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।